अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मबगूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम उलमाए किराम, काबिल एहतराम सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है सूरत तकासुर की, इस आयत को आप देखिए और हर कोई अपने आप के अंदर फिट करे। हर कोई, चाहे मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, हर कोई अपने अपने आप के ऊपर इस आयत को फिट करे और इंसान गौर करे अपनी जिंदगी के ऊपर कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से हमें और आपको नवाजा है। एक एक नेमत से बढ़ करके है। किसी भी नेमत को कम शुमार करना उसकी गलतफहमी की हो सकती है। किसी को कम आदमी कैसे शुमार कर सकता है? अपने आप के ऊपर अगर इंसान गौर करता तो उसको यकीन हो जाएगा ये नेमत इससे भी बड़ी है, ये नेमत इससे भी बड़ी है। अगर इंसान अपनी जिंदगी के ऊपर गौर कर ले, एक एक नेमत, जिसका बचपना, ये बचपना दोबारा नहीं आ सकता है। जिसकी जवानी है, ये भी एक नेमत है, ये दोबारा जवानी नहीं आ सकती है। अपने अपने बुजुर्गों से और अपने अपने बूढ़ों से पूछो जवानी कितनी बड़ी नेमत है। इस ठंड के मौसम में वो बताएंगे हाँ ये जवानी बड़ी नेमत है, ये नेमत इतनी बड़ी है। सुबह सवेरे हम नहा सकते हैं, हम सारा काम कर सकते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी, उसको ठंड पानी में वजू बनाने के लिए ऐसा लगता है कि उसको मौत के घाट उतरना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, ये जवानी बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरीके से इंसान के जो पार्ट हैं, इंसान के जो आज़ा हैं, एक एक आज़ा बहुत बड़ी नेमत है। हाथ की नेमत इतनी बड़ी नेमत है। हाथ ना हो तो उन हाथ वालों से पूछो जिनके पास हाथ ना हो, वो बताएगा कि यह हाथ कितनी बड़ी नेमत है। यानी हाथ अगर है तो हाथ से आप पकड़ सकते हैं, गाड़ियां चला सकते हैं, इसी हाथ से वो सारा काम कर सकते हैं। तो हाथ बहुत बड़ी नेमत है। पैर नहीं है तो वो मस्जिद नहीं जा पा रहा, कमाने नहीं जा पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। जिसके पास पैर नहीं उससे पूछो, कदम नहीं है, पूछो कितनी बड़ी नेमत है। और जिसके पास आंखें हैं, कितनी बड़ी नेमत है, जिसके पास नहीं है उससे आप पूछिए। हर नेमत, कभी गौर कीजिए, ये दुनिया का कोई भी अमीर, दुनिया का कोई बादशाह आपको दे नहीं सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी बाबा और जितने भी पीर हैं, ये सारे पीर मिल जाएं, हाँ, हिंदुस्तान का बादशाह मिल जाए और अमेरिका का बादशाह मिल जाए, ये सारे बादशाह मिलकर के एक इंसान को अगर बोलने की शक्ति अता करना चाहे या आंख जैसे नेमत देना चाहे, तो ये नेमतें, ये दुनिया के सारे ये
पीर वली बुजुर्ग मिल करके और सारे ये बादशाह मिल करके उसे दे नहीं सकते। इतनी बड़ी नेमत है मेरे भाइयों, इन नेमतों की कदर किया करो, इन नेमतों की कदर किया करो। अल्लाह ऐलान करता मेरे बंदो मैंने इतनी नेमतें दी है, लेकिन इन नेमतों के बदले में मैंने बहुत कुछ नहीं मांगा है। मैंने 2 पैर दिए, मैंने 2 हाथ दिए, मैंने 2 आंखें दी, मैंने 2 कान दिए, मैंने सुनने के लिए तुम्हें कान अता किए हैं, मैंने देखने के लिए आंखें दी हैं, मैंने सूंघने के लिए नाक दिया है, मैंने चखने के लिए जबान दी है, मैंने बोलने के लिए जबान अता की है, मैंने चलने के लिए पैर दिए हैं और सांस लेने के लिए हवा अता की है। ये जमीन हमने तुम्हें दिया, ये आसमान हमने तुम्हें दिया, ये सारी नेमतें मैंने तुम्हें दिया है। आए मेरे बंदे, इसके बदले ये नहीं कहता हूं कि अपनी सारी दौलत मुझे दे दो, इसके बदले ये नहीं कहता हूं अपनी पूरी कमाई मेरे राह में लगा दो, इसके बदले में अल्लाह कहता मेरे बंदो सिर्फ इतना तुमसे कहता हूं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हम तुमसे सिर्फ इतना मांगते हैं कि अपनी पेशानी मेरे सामने झुका दे, तमाम नेमतों के बदले में। आई मेरे बंदो, इन तमाम नेमतों के बदले में मेरे सामने तू सजदा कर ले, क़याम कर ले, रुकू कर दे। हाँ हाँ, ये नेमतें मैंने तुम्हें अता की है और इन नेमतों की कोई गारंटी नहीं है। आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं है। आज चल रहे हो, कल का तब कल पता नहीं, तुम्हारे पैर ये टूट जाए और दोबारा जुड़ न सके, क्या पता कल तुम्हारी आंखें खत्म हो जाए और ये आंखें वापस ना आए, क्या पता जिस जबान से तुम बातें कर रहे हो इस जबान से तुम अल्लाह का नाम ले लो, क्या पता ये जबान तुम्हें धोखा दे दे, अचानक तुम गूंगे हो जाओ। जिन आंखों से तुम्हें दिखाई दे रही है क्या पता तेरी आंखों की रोशनाई चली जाए। ऐ मेरे बंदो, उन हालात के आने से पहले इन नेमतों की कदर कर लो, इन नेमतों का शुक्रिया अदा कर लो। इन नेमतों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला तुमसे सवाल भी करेगा, इन नेमतों के बारे में तुमसे क्वेश्चन किया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा। अल्लाह कहता है वला तुसलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अलबत्ता जरूर बजरूर आई मेरे बंदो तुमसे हम इन नेमतों के बारे में सवाल करेंगे, इन नेमतों के बारे में कल कयामत के दिन पूछेंगे। एक एक नेमतें ऐसी मिली है, आज उन तमाम नेमतों को आदमी भूला बैठा है। बच्चियां बच्चे ये सब नेमतें हैं। अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो नेमत की कदर और नेमत की कदर कैसी करनी चाहिए और नेमत का शुक्रिया किस अंदाज से करना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हम सब के लिए आइडियल हैं, हम सब के लिए नमूना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आय अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे, अला जिक्री का व शुक्र का कि मैं तेरा जिक्र करूं, तेरा नाम लूं, तेरा नाम लेता रहूं। अल्लाह मुझे इस बात की तो तौफीक डाल ले, अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे, अला जिक्री का मैं तेरा जिक्र करूं, व शुक्र का और तेरा शुक्रिया अदा करूं, व हुस्न इबादतिक और तेरी मैं अच्छी तरीके से इबादत कर सकूं। आय अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे। जिस नबी की जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल कर दी हो, आई मोहम्मद हमने आपके सारे गुनाह माफ कर दिए, वो नबी हर नमाज के अंदर ये दुआ मांग रहे कि अल्लाह मुझे शुक्र करने की, जिक्र करने की, इबादत करने की अल्लाह तौफीक दे। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, हमारे और आपके नबी का ये हाल है और एक एक नेमत को देख करके अल्लाह के नबी रोया करते थे और उन नेमतों का शुक्रिया भी अदा किया करते थे। एक वाक़या जरा देखिए और उस वाक़ये के ऊपर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना नहीं मिला है, भूखे हैं, रात की तारीकी में आप निकले और आप भूख की वजह से बाहर निकल गए। आपकी नजर अबू बकर के ऊपर पड़ी, अबू बकर से पूछा क्या हाल है, ठीक है?
क्यों निकले हो? कहा कि अल्लाह के रसूल, भूख की वजह से मैं बाहर निकला हूं, शायद कोई बंदा मिल जाए और हमें खाना खिला दे। नबी ने फरमाया वही तो, उसी कारण, उसी रीजन से मैं भी निकला हूं। चलो, दोनों निकले। आगे हजरत उमर फारूक मिल गए और आगे गए तो हजरत अबू हुरैरा मिल गए। ये चारों के चारों चलते चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अय्यूब के घर पहुंचे और दस्तक दी और दरवाजा खोला। जैसे अय्यूब ने, हजरत अय्यूब ने इन चारों को देखा, मेरे भाइयों चीख कर कहने लगे वाह कितने अच्छे मेहमान घर में आए हैं, कितने प्यारे, कितने अच्छे लोग मेरे घर के अंदर आए हुए। रात की आखिरी पहर है मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ ले गए और ये तीनों के तीनों साथ में गए। हजरत अय्यूब ने आओ देखा, नताओ देखा, बकरी का एक बच्चा था, फौरन ज़बह किया। ज़बह करने के बाद उसको फौरन बोटी बोटी बनाया और उसकी बीवी ने फौरन रोटी बनाई। मेरे भाइयों, ये मेहमान की कदर है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी के सामने ला करके रख दिया, बोटी और रोटी सामने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक़मा उठाते हैं, रोटी और बोटी उठाते हैं, नजर पड़ती है आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कुरान की आयत को दोहरा रहे हैं, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ मेरे बंदो, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? खाना खाते हैं, शादियों में देखिए, बारात की दावत मिल जाए तो ऐसा लगता है बस क्या कर जाएगा पता नहीं। और गया, कुछ जगहों में तो बफ सिस्टम चलता है, कुत्तों की तरह खाना शुरू कर दिया, ना बिस्मिल्लाह ना अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं, धड़ाधड़। मौलवी बदनाम, खाता कोई और है। यह हाल है और ये सच्चाई में बता रहा हूं मेरे भाइयों। शादियों में ऐसा लगता है जानवर बन गया है और लगता आज ही लास्ट खाना, इसके बाद खाना ही नहीं, जितना चाहो तोड़ डालो। मेरे भाइयों, ये हालात हैं ये समाज के। खाने के वक्त अल्लाह की नेमत की कदर नहीं है, नाम नहीं है लिया जाता है। बिस्मिल्लाह उस्मिल्लाह कुछ नहीं, पकौड़ा मिला, धड़ा। ये हाल है। खा रहा है, नेमत मिली है, कोई बात नहीं, तुम खाओ। लेकिन मेरे भाइयों, एक एक नेमत जो तुम्हें मिली है, इस नेमत की कदर करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कम से कम इतना तो करो, 5 वक्त की नमाजें पढ़ लो। इतना तो करो कि 5 वक्त की नमाजें पढ़ लो। आज हमारे माशरे और समाज का हाल ये है कि नेमतों की कदर नहीं हो रही है, जवानी कहीं और उड़ाई जा रही है, जवानी किसी मस्ती में गुजारा जा रहा है और इसी तरीके से अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अपने पैरों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अपने पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है मेरे भाइयों। और इसी तरीके से हर नेमत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे एहसास तक भी नहीं है कि कल कयामत के दिन अल्लाह ताला इन नेमतों के बारे में पूछेगा। गौर करो मेरे भाइयों, पहले के जमाने में बड़ी तकलीफें हुआ करती थी जब मोबाइल नहीं था। कलकत्ता गया, बीवी परेशान, पहुंचा के नहीं पहुंचा, बेटा पहुंचा के नहीं पहुंचा, बहुत ज्यादा परेशान है। अब अगर उधर से बेटा खत लिखे या शौहर खत लिखे, उस खत को आने में टाइम लगता था 1 से 2 महीना। 2 महीना के बाद पता चला हाँ पहुंच गया। अब बीवी इधर खत लिखी, चलो मैं भी बोल दूं कि आपने जो खत लिखा था वो पहुंच गया, मैं भी ठीक ठाक हूं। अब तब ये खत गया, 1-2 महीना में ये भी खत पहुंचा। ये परेशानी थी जब हम लोग पढ़ रहे थे। उस जमाने में घर से मेरी बहन वगैरह खत लिखा करती थी, तो खत ही के जरिए से बातचीत, 1 महीना में पहुंचने में 1 महीना लगता था। 1 महीना में हम इधर से लिखते थे, 1 महीना बाद घर पहुंचा। पैसा वगैरह अगर मंगाना होता तो लिखता था आज के पैसा हमारा खत्म हो गया, भेज दीजिए। 1 महीना के बाद खत पहुंचा, तब पैसा भेजा, तब 15-20 दिन के बाद तब पैसा पहुंचा। यानी इतने दिन तक भूखे रहा करते थे। सुबह के वक्त नाश्ते में, जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, पढ़ाई में बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बड़ा सब्र करना पड़ता है, तब पहुंचता था। लेकिन आज तो कर लो दुनिया मुट्ठी में,
धीरूभाई अंबानी ने कभी ऐलान भी किया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज मोबाइल है। और मोबाइल एक ऐसी नेमत तुम्हें मिली है, शौहर पहुंचा नहीं, हावड़ा में कदम रखा नहीं, कॉल आ गया और कॉल आई और उसी कॉल के जरिए से वीडियो कॉलिंग, देखो मैं हावड़ा में उतर चुका हूं, सऊदी पहुंचा। अब बीवी को पता है प्लेन में बैठ चुका मेरा शौहर, सऊदी पहुंचा, अपने बीवी को फौरन वीडियो कॉल किया, देखो मैं सऊदी पहुंच चुका हूं। ये दुनिया इतनी तेजी के साथ तरक्की कर रही है और ये इतनी बड़ी नेमत मिली है, इस नेमत का फायदा उठा लो, इस नेमत की कदर कर लो, इस मोबाइल की कदर कर लो। और फ्री फायर पबजी खेलने वालों सुनो, गौर से सुनो, और इस मोबाइल के अंदर अलग अलग ऐप डाउनलोड करने वालों, आजकल जानते हैं एक से एक ऐप आया है, स्नैपचैट। वो काली कलयुती लड़की को भी कैटरीना की बहन बना देती है, मालूम है, ये सच्चाई में बता रहा हूं मैं आपको। और जानते हैं वो लड़की तस्वीर 24 घंटा बस स्नैपचैट से तस्वीर ले रही है, डाल रही है, ऐसा लगता है इसी में उसकी जन्नत और जहन्नम का फैसला होने वाला है, स्नैपचैट। अब लड़की ने उसको ले लिया, फोटो ऐसे ऐसे करके खिंचाती है, लगता बस पता नहीं अभी इसका क्या मामला होने वाला है। आजकल इसी के अंदर लगा हुआ है, स्नैपचैट के जरिए से सिर्फ तस्वीर खींचना, सिर्फ तस्वीर खींचना। और इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी सारी लड़कियां, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने मौलाना को या अपने यहाँ के आलिम को, अपने बुजुर्ग को देखो, ऐसा लगता फरिश्ता की बहन बन गई है। तो वहां का हुआ शैतान की अम्मा, स्नैपचैट के जरिए से अपलोड कर रही हो, वहां शैतान की अम्मा बनी बैठी हो। मेरे भाइयों, ये नेमतें जो तुम्हें मिली हुई है, इन नेमतों की कदर कर लो, क्योंकि कल कयामत के दिन तुमसे इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, इन नेमतों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। आई मेरे भाइयों, आई मेरे बुजुर्गों, आई मेरी बहनों, आई मेरी माओ, ये ठंडी का महीना है, फजर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजा करो, अपने शौहरों को भेजा करो, अपने शौहर को अल्लाह की कसम भेज लिया करो। कल कयामत के दिन कम से कम तुम्हें भी तो जवाब देना पड़ेगा कि अपने शौहर से तुमने सारा काम तो करवा लिया, कभी अपने शौहरों को नमाज के लिए क्यों नहीं बोला। हाँ मेरे भाइयों, जरा गौर करो, जो बीवियां, मुझे मालूम है औरतों की बातों को शौहर बहुत ज्यादा माना करते हैं, आप सब काम करा सकती हो, उससे अपनी मीठी मीठी बातों से आप उसको लालच दे करके हर काम करवा देती हो, लेकिन कम से कम ये काम तो करवाओ। हाय मेरे शौहर, चल नमाज तू भी पढ़ ले, नमाज मैं भी पढ़ती हूँ, उठो और तहज्जुद की नमाज तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ो, क्योंकि ये तहज्जुद की नमाज अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। ये काम कम से कम तो करो मेरे भाई, जो सब कुछ कर रही हो, लेकिन कम से कम अपने शौहरों को दीनदार तो बनाओ, कदर कर लो। आज शराब पीने वाला कम से कम सोचे, जिसमें आज है पी रहे हो ना, कि किडनी खराब हो जाएगा, कोई पूछने वाला ना होगा, बीवी लात मारेगी। जुआ खेलने वालों कम से कम सोचो, जुए की लत लग जाने के बाद आदमी सुस्त बन जाता है, और इस मोबाइल ने तो बिल्कुल काहिल बना दिया है, लोगों को सुस्त हो गया है। आज लड़का लोगों को देखता हूं मैं, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मोबाइल की वजह से अपनी तमाम नेमतों को बर्बाद कर रहा है। बच्चा को लगा दिया, रोता तो बच्चा देख रहा मोबाइल, क्या पता ये मोबाइल की जो रोशनी उसकी आंखों पे पड़ रही है, उसकी आंख खराब हो सकती है, और हो भी जाती है। 10-12 साल में चश्मा लगाना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग देखिए कैसे टनाटन देख रहे हैं, मालूम है, कभी इसने पबजी नहीं खेला, कभी इसने फ्री फायर नहीं खेला, अब इनकी आंखें इसी वजह से इतनी अच्छी है। और फ्री फायर और पबजी खेलने वालों और 24 घंटा मेरी बहनों जो सीरियल और उन तमाम वीडियो और फिल्मों में लगने वाली और देखने वालियों, बहुत जल्द तुम्हें चश्मा लगाना पड़ेगा। फिर अब समझ जाओ मामला क्या होगा, चश्मा भी खत्म, धीरे धीरे चश्मा का पावर ही कब तक रहेगा, वो भी खत्म। तो नेमत की कदर कर लो, नेमत की कदर कर लो। इन नेमतों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछेगा और सवाल भी करेगा, हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा। इतनी तकरीरें होने के बावजूद वही हाल, गर्मी का महीना आया तो नमाजी बढ़ गए, ठंडी का महीना आया ऐसा लगता कि सब ठंड हो गए। अरे भाई निहारी खाने का क्या फायदा, चिकन पकोड़ा खाते हो, कम से कम गर्मी तो आ जाती, नमाज पढ़ लो।
मुसलमान की यहाँ बिरयानी ना बने तो ऐसा लगता है घर के अंदर भूखा पड़ा हुआ है। बिरयानी बन गया, समझता कि अपने आप को जन्नती करार लिया है। अब उसी के ऊपर उसका पूरा दिमाग लगा हुआ है। खाने पीने के चक्कर में लगने वालों, ठीक अल्लाह ने नेमतें दिए, खाओ जरूर, लेकिन इन नेमतों की तुम कदर करो, इन नेमतों का तुम शुक्रिया अदा करो। इन नेमतों के बारे में तुमसे अल्लाह ताला सवाल करेगा। हाँ, खा पी करके अल्लाह की नेमतों की कदर कर लिया करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब नेमत मिली, सारी नेमतें मिल जाने के बाद हजरत सुलेमान का यही जुमला था, हाजा मिन फजल रब्बी लियबलुवनी अशकुर व मकफुर। अल्लाह, ये सारी नेमतें जो तूने दी है ये तेरा फजल है मेरे ऊपर, तेरी मेहरबानी है। तेरी नेमतें मुझे मिली हुई है, तेरा करम, तेरा फजल है। ये नेमतें तेरे अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता है। लियबलुवनी अशकुर व मकफुर। अल्लाह तू चेक करना चाहता है कि मैं नेमतों की कदर कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ या नफरमानी कर रहा हूं। यह हजरत सुलेमान कहा करते थे कि नेमत मिलने के बाद अल्लाह ताला मुझे चेक कर रहा है। आप ये मत समझिए आपको नेमत मिली हुई तो आपको चेक नहीं किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। हर वक्त उसी में लगा रहता है। अरे भाई, कम से कम दिन भर में 5 टाइम तो मस्जिद में दे दो यार, 5 टाइम दे दो, 5 टाइम दे दो। सुबह, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 टाइम तुम दे दो। अल्लाह तबारक व तआला उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। 5 टाइम मर्दों आपसे गुजारिश है, 5 टाइम अल्लाह की नेमतों की कदर और शुक्रिया अदा कर लो। मेरी बहनों, तुम भी 5 वक्त की नमाजें पढ़ लो और तुम भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर लो, क्योंकि आज जिंदगी है, ये जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। हयात का कबल मौती का, मौत की आने से पहले जिंदगी की कदर कर लो। मौत की कोई गारंटी नहीं है। हमारी इसी बक्सोती और इसी नवादा के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग थे, आज नहीं है, बड़े हट्टे कट्टे थे मेरे भाइयों। ऐसा लगता था इसकी जिंदगी बड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अचानक उसकी मौत आई और वो कब्र के अंदर मदफून है, वो कब्र के अंदर लेटे हुए, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अचानक बहुत से जवानों के बारे में आया, किडनी खराब, मर गए, इंतकाल कर गए, वो कुछ न कर सके। और मेरे भाइयों, आई नौजवानों, आई बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, पता नहीं इंसान की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। नबी ने फरमाया, हयात का कबल मौती का, मौत की आने से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो, नेमतों की कदर कर लो, नमाज पढ़ लो, तिलावत सुन लो, तिलावत कर लो। अगर तिलावत करना नहीं आता तो कुरान को सुना करो अपने मोबाइल से।